कहाँ तक पहुँचे थे? SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लिया था। और अनुज कहाँ लास्ट टॉपिक क्या था? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। चलो अब स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे? वही था मैकेनिज्म, इतना छोटा चाहिए वो। ये सिंगल स्टेप में मतलब बीच में वो मिलेगा हमें पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पर वो अनस्टेबल होता है, उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। चलो पहला है टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ देखो हमारे पास ये मिथाइल हैलाइड, ये इथाइल हैलाइड, ये आइसोप्रोपाइल और ये टर्टब्यूटाइल। ठीक है, मतलब यहाँ ये 1 डिग्री, ठीक है, इसको भी 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ठीक है ना? जिससे हैलोजन अटैच्ड है उसकी डिग्री बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब कौन जल्दी रिएक्ट करेगा उस पर बात करनी। ये वाला देखो, हमने बात की थी कि वो रियर साइड से अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा? रियर साइड से। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा रियर साइड से। अब यहाँ अगर क्राउडिंग ज़्यादा है, बल्कीनेस ज़्यादा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर होगा न्यूक्लियोफाइल को, रिपल्शन ऑफर होगा, और फिर वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो जितना बल्कीनेस कम होगा उतना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल क्या कर लेगा? अटैक करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 3 हाइड्रोजन है। मिथाइल हैलाइड में जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच्ड है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तीनों छोटे एटम्स हैं। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल अटैच्ड है। स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप आ गया, बल्कि ग्रुप आ गया। यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 हाइड्रोजन है, बल्कीनेस और बढ़ गई। और यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा इसमें होगा, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा 3 डिग्री में अटैक करना। ठीक है, तो एज दी बल्कीनेस अराउंड दी around the carbon atom तो रेट ऑफ SN2 क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। रीज़न क्या है भाई? जो बल्कीनेस अगर कार्बन एटम जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसका राउंड बढ़ेगा तो SN2 की रेट डिक्रीज होगी ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द ग्रुप्स to the incoming न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पर उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ, क्या हो?
सर उसको ये दोनों 1 डिग्री है सर। भाई ये इससे एक भी कार्बन अटैच नहीं है ना, इसको भी 1 डिग्री कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलो इसको मिथाइल भी बोल सकते हो कि मिथाइल ग्रुप है, या 1 डिग्री बोलना है 1 डिग्री भी बोल सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट ना, हाँ, प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2, वो क्या होगा, CH3 एक सबसे ज़्यादा, फिर CH3 CH2X, फिर CH3 CH3X, और सबसे कम होगा CH3 थ्राइज CX। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ज़रा जवाब देना कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। बताओ इन दोनों में किसकी रेट फास्ट, कौन फास्टर रिएक्शन शो करेगा? इस वाला रीज़न बताओ क्या है। ये जो है ये 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन अटैच्ड है, और इस 1 डिग्री से ब्रोमीन जुड़ा है। यहाँ ब्रोमीन जिससे जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री है। हमने बात की 1 डिग्री इजीली, ठीक है, SN2 रिएक्शन देता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। ये हो गया। अब बताओ ये वाला ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। पहले बात भाई, ये कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो 2 डिग्री है, और यहाँ जो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो 1 डिग्री है। अभी हमने बात की 1 डिग्री जल्दी अटैक, रेट ऑफ रिएक्शन उसका फास्ट होगा, जल्दी रिएक्ट करेगा। कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? इधर वाला, ये 2 डिग्री, ये ठीक है। कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? ये वाला, ये कार्बन 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं ठीक है। बताओ दोनों 1 डिग्री हैं, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। स्टेरिक हिंड्रेंस फिर हम देखना पड़ेगा कहाँ ज़्यादा है। यहाँ देखो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ क्या है, कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़े।
ये हटा दूँ ऊपर वाला? हाँ नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप के नेचर पर। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज फास्टर? किस में रेट ऑफ SN2 रिएक्शन फास्टर होगी, है ना? ये तुमसे यही पूछ सकते हैं कि कौन SN2 रिएक्शन ईजीली देगा, ठीक है? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट, अल्टरनेशन इफेक्ट बोलते हैं उसको। वो यहाँ और यहाँ जो कार्बन एटम से अगर अपोजिट साइड आ रहे हैं कॉर्नर वाले, तो वो क्लोजली क्या होगा, पैक होगा क्रिस्टल लेटाइस में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हाँ, और ऑड वालों में क्या होगा, ये ऑड वाला है, इसमें सेम साइड आ रहे हैं, पैकिंग क्लोज नहीं होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है? तो इवन वालों का मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर वाले कार्बन एटम, अल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये पैराग्राफ हटा दूँ? अच्छा, अब देखो लिविंग ग्रुप का नेचर। तो हमने बात की थी लिविंग टेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ भाई लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? जब वो आयन बन के बाहर होगा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ आयन, आयन के फॉर्म में वो बाहर होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, उसकी लिविंग टेंडेंसी। निकलने के बाद वो जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उसकी लिविंग टेंडेंसी उतनी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, निकलने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा रहेगी। अब वो बाहर निकल रहा है और स्टेबल नहीं है, तो वो निकलेगा क्या इजीली? ये अगर ब्रेक होगा और नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसके सर पे, अब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, ठीक है, इसके सर पे कंसंट्रेट है ना, तो क्या होगा, ये इजीली ब्रेक करेगा क्या अपने बॉन्ड को? तुम किसी से अपना बॉन्ड ब्रेक करोगे क्या अगर तुमको लगता है कि अगर मैं इससे दूर जाता हूँ तो मेरी स्टेबिलिटी कम होगी? नहीं। जैसे अभी तुम अपनी फैमिली से अलग नहीं होगे, है ना, अगर तुम्हारे घर में किसी से झगड़ा भी हो गया तो तुम घर छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है, क्योंकि पता है अभी हम स्टेबल नहीं हैं, ठीक है? हाँ, 10 साल 15 साल बाद जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम अच्छे स्टेबल हो जाओगे, कुछ इश्यूज होते हैं मान लो, तो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि हाँ मैं छोड़ दूँ, ठीक है, अलग हो जाऊँ, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है, पर हाँ ऐसा होना नहीं चाहिए, पर वो दिमाग में आ जाता है ना। तो
यहाँ ये जो x है इसको पता है अगर मैं अलग होऊंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मुझे कोई ना कोई स्टेबलाइज कर ही देगा, या तो रेजोनेंस से या मीजोमेरिक इफेक्ट से या इंडक्टिव इफेक्ट से, किसी ना किसी इफेक्ट से मैं स्टेबल हो जाऊंगा। हाँ, तो वो क्या होगा, छोड़ देगा, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ देगा। पर अगर उसे पता है कि भाई मैं अगर निकला बाहर मेरी स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो वो नहीं निकलेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन जल्दी लीव करेगा? आई नेगेटिव, मतलब हम बात करें आयोडीन, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव, कौन जल्दी छोड़ के जाएगा? एफ नेगेटिव जल्दी छोड़ के जाएगा। अच्छा, एफ नेगेटिव बाहर निकला तो इसका साइज़ क्या है, चार्ज क्या रहेगा? छोटे वॉल्यूम पे कंसंट्रेट रहेगा, छोटे वॉल्यूम पे कंसंट्रेट रहेगा मतलब स्टेबिलिटी कम। यहाँ आयोडीन का साइज़ बड़ा है, बड़े वॉल्यूम पर नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा, तो इजीली वो छोड़ देगा, ठीक है। एफ नेगेटिव जब बाहर निकलेगा तो उसका साइज़ छोटा है, नेगेटिव चार्ज उसके छोटे से वॉल्यूम पर क्या रहेगा, फैला हुआ रहेगा। यहाँ इसका साइज़ बड़ा है, बड़े वॉल्यूम पे फैला रहेगा, जितने बड़े वॉल्यूम पे फैला हुआ होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, जितने कम वॉल्यूम पर फैला हुआ रहेगा स्टेबिलिटी उतनी, इनके इंटरमीडिएट है, इनके इंटरमीडिएट रहेंगे। बी आर नेगेटिव की साइज आयोडीन से कम है तो उसकी लिविंग टेंडेंसी आयोडीन से कम होगी। बी आर सी एल से बड़ा साइज है, सी एल का छोटा है तो सी एल की लिविंग टेंडेंसी बी आर से कम होगी। फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे छोटा साइज है, 2 ही शेल है, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, आई नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर बी आर नेगेटिव, फिर सी एल नेगेटिव, फिर एफ नेगेटिव। स्टेबल ज़्यादा तो लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा। अच्छा, बेसिसिटी से भी बता सकते हैं, ज़्यादा बेसिक कौन? मैंने बात की थी ना, एच एफ क्या है, वीक एसिड है ना, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो लिविंग टेंडेंसी कम होगी, ये लिख चुके हैं यहाँ पर। एच एफ इज वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट, सॉरी वीक एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ये हम लिख चुके हैं। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पे भी बात कर लें तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एफ नेगेटिव सबसे ज़्यादा, फिर सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव और आई नेगेटिव। तो इसके अपोजिट ऑर्डर किसका होता है, लिविंग टेंडेंसी का, है ना, इससे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा टूवर्ड्स SN2? RI सबसे जल्दी, फिर RBr, RCl, ठीक है, उस तरफ का हटा दोगे। अच्छा, यहाँ पहले वाले में कौन जल्दी देगा, SN2। किसका रेट ऑफ SN2 फास्टर होगा, हाँ जल्दी छोड़ देगा तो फास्टर हो जाएगी ना रिएक्शन। ब्रोमीन, क्लोरीन से ब्रोमीन जल्दी छोड़ेगा, ठीक है, तो SN2 इसका रेट फास्ट होगा, इसका स्लो होगा, यहाँ ठीक है। थर्ड बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर,
रेट ऑफ एसेंट किसका फास्टर होगा, तो ब्रोमीन वाले का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि ब्रोमीन की लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा है, जल्दी छोड़ के जाएगा, और जितना जल्दी वो छोड़ेगा न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी जुड़ेगा, ठीक है। और वहाँ आयोडीन की ज़्यादा होगी, दोनों हैं 2 डिग्री, देखो है ना। तो तुमको ऐसा नहीं देंगे कि एक 2 डिग्री दे दिया, एक 1 डिग्री दिया, एक में आयोडीन दे दिया, एक में क्लोरीन दे दिया। क्वेश्चन में एक फैक्टर। हाँ, 2 फैक्टर एक साथ। अभी हमने बात किया 2 फैक्टर अगर एक साथ लगते हैं और वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो फिर प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल फिर हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हाँ, दोनों फैक्टर एक जैसा काम कर रहे हैं तो फिर 2 फैक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ इसको 2 डिग्री कर दूँ और इसको 1 डिग्री कर दूँ तो 2 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है, 1 डिग्री बढ़ाता है। मान लो इसको मैंने 1 डिग्री कर दी, ठीक है। तो 2 डिग्री क्या करता है, रेट को घटाएगा, 1 डिग्री बढ़ाएगा। इसकी लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो ये रेट को बढ़ाएगा, इसकी लिविंग टेंडेंसी कम है, रेट को घटाएगा। तो एक फेवर कर रहा है, एक अपोज कर रहा है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर पाएंगे किसका रेट ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास और कोई तरीका फिर नहीं रहेगा, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने बात की थी 2 तरह के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो हम इसको रिएक्शन को कराएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास आयंस हैं, आयंस स्टेबलाइज नहीं हो पाएंगे नॉन पोलर में, स्टेबलाइज भी नहीं हो पाएंगे और वो जनरेट भी नहीं होंगे, ठीक है, नॉन पोलर में। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो सॉल्वेंट हमारे पास पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक में क्या होगा, मैंने एक चीज़ लिखवाई थी, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों सॉल्वेट होते हैं। यहाँ लिखते हैं बोथ पोलर प्रोटिक में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव है, दोनों सॉल्वेट होंगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल भी सॉल्वेट होगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है। और न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट होगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इसको सॉल्वेट कर दिया, घेर लिया इस तरह से, है ना, किसने, सॉल्वेंट है, ठीक है। इसको करना क्या है, इसको जाके अटैक करके अपने लोन पर देना है। ये इसको सॉल्वेट कर दिया तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या कर दिया, कम कर दिया, कम कर दिया तो डोनेटिंग पावर क्या कर दी, कम कर दी, प्लस इसका बल्कीनेस बढ़ा दिया, भारी भरकम कर दिया। बल्कीनेस बढ़ेगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, धीमा हो जाएगा। पहले ही फर्स्ट स्टेप जो हम बात कर रहे थे, ये वाली, ये स्टेप क्या होती है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्लोवेस्ट स्टेप होती है। जितना ज़्यादा बल्की होता जाएगा स्टेप उतनी स्लो होती जाएगी, प्लस उसकी डोनेटिंग पावर कम होती जाएगी। तो हम बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन हो जाता है, जिसके कारण उसकी मोबिलिटी कम होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये हम सिर्फ बोले तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ड्यू टू हाँ उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे और फिर इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, डोनेटिंग पावर क्या कर देगा, वो कम करेगा। तो ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी को ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन decreases and thus rate of reaction decreases. हाँ, PHILICITY
न्यूक्लियोफिलिसिटी। इस तरफ कटा दूँगा। अच्छा, पोलर एप्रोटिक पढ़ा था अपन ने। पोलर एप्रोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो सॉल्वेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। सर अगर कोई चेंज आता ही नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। चेंज नहीं हुआ तो इसके कंपैरिजन फास्ट हो गया। हाँ। मैं अच्छा, इधर मैंने लिखा नहीं कि इसके रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट इन पोलर प्रोटिक एज कम्पेयर टू लिख देना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, एज कम्पेयर टू पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक के कंपैरिजन इसकी रेट क्या होगी, फास्टर होगी। मुझे बताओ किसका रेट फास्ट होगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये डायमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, और ये वाटर। डायमिथाइल फॉर्मामाइड डीएमएफ मैंने बताया था पोलर ए प्रोटिक है, वाटर क्या है, पोलर प्रोटिक है। पोलर प्रोटिक में न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, OH नेगेटिव, इसका सॉल्वेशन होगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम। यहाँ डीएमएफ में इसका सॉल्वेशन नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी रहेगी। रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा, तो B इज़ ग्रेटर देन A, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। अच्छा, बनेगा क्या बताओगे, यहाँ OH लग जाएगा, यहाँ भी OH लगेगा। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बोला स्लो होगी, पर ऐसा नहीं होगा कि होगी नहीं, रिएक्शन होगी नहीं, ये नहीं बोला था, ठीक है ना। क्या Br नेगेटिव निकलेगा और यहाँ से भी Br नेगेटिव बाहर होगा। नीचे घटा दूँ पूरा। फोर्थ है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल की जितनी ज़्यादा होगी, मतलब डोनेटिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन is directly proportional to nucleophilicity of nucleophile, means proportional to electron donating power of
न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ठीक। तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, बताना। कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा? OH नेगेटिव या H2O? दोनों न्यूक्लियोफाइल है। इसके पास भी लोन पेयर है ना, हमने बात की थी। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिनके पास लोन पेयर हो और या नेगेटिव चार्ज हो। ए वाला क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। हमने बात की थी न्यूक्लियोफिलिसिटी नेगेटिव चार्ज की न्यूट्रल से क्या रहती है? ज़्यादा। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी OH नेगेटिव की H2O से ज़्यादा है, ठीक है, देयरफॉर रेट ऑफ SN2 किसका ज़्यादा होगा? A का एज़ कंपेयर टू B। उस तरफ कहोगे? तब क्वेश्चंस करते हैं इस पे। देखो हमने फैक्टर सारे पढ़ लिए। देखिए किसके ज़्यादा होगी? इस वाली की? ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है। इसमें इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ चला। हाँ ये क्या है? 1 डिग्री। ये ठीक है। अगला पहले वाले की नहीं, दोनों 1 डिग्री। देखो एक तो बल्कीनेस यहाँ क्या है? कम है, यहाँ बल्कीनेस ज़्यादा है। दूसरा देखो ये कौन सा ग्रुप है? -I ग्रुप। ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। तो इसका डेल पॉजिटिव चार्ज जो है ना कार्बन का, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ देखो यहाँ भी -I ग्रुप है, ये भी क्या करेगा? शिफ्ट करेगा।
पर इसकी डिस्टेंस क्या है, इससे ज़्यादा है, तो डेल पॉजिटिव चार्ज कम इंक्रीज होगा, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा रहेगा। दो कारण है इसके। अच्छा इधर 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ ये हमारा ग्रुप कौन सा है, -I ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। ये ग्रुप भी कौन सा है, -I, ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट। पर इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी डिस्टेंस पास में जुड़ा हुआ है, जस्ट जुड़ा हुआ है, ये एक बीच में कार्बन आ गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, पर ये ग्रुप कौन सा है, -I, शिफ्ट करेगा, डेल पॉजिटिव बढ़ेगा ज़्यादा। मैं पॉइंट लिख देता हूँ इधर, ऊपर का ही हो गया क्या। ये हटा दो नीचे का, कौन सा वाला, इन दोनों में। पर यहाँ बीच में कार्बन आ गया ना, ये डायरेक्ट अटैच है।
किसका ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन? किसमें? पहले वाले रीज़न? देखो क्लोरीन पे लोन पेयर, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ, इधर देखना। ये इस तरफ, ये इस तरफ। तो इसमें देखो कार्बन क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और यहाँ क्या है? ये 1 डिग्री है, इसमें कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है ना, इसमें तो रेजोनेंस होना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो ब्रेक नहीं होगा ना। हाँ, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ बात करते हैं Cl लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड आना चाहिए पहला वाला, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, तीनों चारों में सॉरी। लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? -M ग्रुप। मैंने बोला था, यहाँ लिखा भी है मैंने, -M, -I और -H पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। +M, +I और +H क्या करेंगे? डेंसिटी को घटाएंगे। तो ये -I -M ग्रुप है, इसलिए बढ़ेगा। यहाँ इन तीनों में बात करते हैं, तो ये हमारा +H, ये +M, और इसमें तो कोई है ही नहीं कुछ, तो सेकेंड ये होगा। ये दोनों तो घटाएंगे डेंसिटी को, रिएक्टिविटी घटाएंगे, क्योंकि सब 1 डिग्री है देखो। ठीक है, अब +M +H, +M ज़्यादा घटाता है, रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो थर्ड ये होगा, फोर्थ ये हो जाएगा। क्लियर? टाइम क्या हुआ? 10 1। ठीक है, इधर घटा दूँ क्या? ठीक है, ये हमारा अलाइल, ये हमारा विनाइल। कौन देगा फास्टर? कौन सा? ये वाला। क्यों? रीज़न दोगे? पर यहाँ कॉन्जुगेशन है,
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस के कारण। ये देता ही नहीं है, पहली बात ये SN2 देता ही नहीं है, और यहाँ भी SN2 नहीं देता डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण। अच्छा ये दे देगा इसकी, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। इधर यहाँ नीचे CH3 OMe ईथर ईथर। अच्छा यहाँ लास्ट करते हैं, फिर कल बात करें। फर्स्ट वाले में वही ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। चलो ये 3 और कर ही लेते हैं। 3 लिख लिया क्या? ये देगा ही नहीं SN2, ये ऐसे लिखा है क्रॉस किया। नीचे का हो गया सबसे आखिरी वाला। हाँ ये रिंग मतलब ये कार्बन एटम है इधर, ये दोनों इस बीच वाले कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, मतलब ब्रिज टाइप का बना हुआ है इस टाइप से, ब्रिजिंग कंपाउंड बोल सकते हैं। ये जो कॉर्नर के 2 कार्बन है ना, ये आपस में बीच वाले से ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं। हाँ डायगोनल में एक कार्बन आ गया। हाँ ये 2 अपोजिट जो हैं, 2 अपोजिट वर्टाइसेस के कार्बन इससे जुड़े। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा है कि इसमें इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन का। क्या होता है इन्वर्जन? कॉन्फ़िगरेशन का। ये इन्वर्ट हो सकता है क्या? ये ऐसे जुड़े होने के कारण क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन इसका उल्टा नहीं हो पाएगा, ये इन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वॉल्डन इन्वर्जन नहीं होगा। इसमें बात करें, लिविंग ग्रुप कौन सा है? ये एसीटेट आया, ये हमारा लिविंग ग्रुप है, और इसमें लिविंग ग्रुप ट्राइफ्लोरो एसीटेट आए। कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है? ये इसमें क्या है? -I ग्रुप, फ्लोरीन -I है। जब ये बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, जिसको ये -I ग्रुप क्या करेगा? मिनिमाइज कर देगा। और यहाँ कौन है? मिथाइल, जो कि एक +I ग्रुप है। जब ये बाहर निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे क्या करेगा? रिलीज करके बढ़ाएगा। तो ईजिली कौन निकलेगा? जो स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा निकलने के बाद। यहाँ
दूसरे वाले में से प्लस है ये हमारा लिविंग ग्रुप, ये हमारा लिविंग, ये प्लस H और इसमें नहीं है, नहीं वो रिंग में जुड़ गया इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा है, ठीक है। प्लस आई भी होता है भाई, इसमें प्लस आई इफेक्ट भी होगा, प्लस H भी होगा, पर प्लस H जो होता है वो डोमिनेट करता है ना प्लस आई से, इसलिए बोलेंगे, ठीक है। तो इसका ज़्यादा होगा, इसको हम टोसाइलेट आयन बोलते हैं, टोसाइलेट। ये O नेगेटिव H डबल बॉन्ड हो, टोसाइलेट आयन, ठीक है। कल बात करते हैं इसके आगे।